नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार वर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महात्मा ललितपुर से मैं आपके लिए व्यंजनों का वर्गीकरण लेके आया हूँ। मैं इससे पहले एक वीडियो में इसके आगे का भाग इससे पहले का भाग बता चुका हूँ, उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्गीकरण। अब मैं व्यंजनों का वर्गीकरण पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें व्यंजनों को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इसके लिए मैं एक चार्ट बना के लाया हूँ। मैं इससे आपको समझाता चला जाऊँगा, आप इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। पहला था, ये दूसरा है। पहला था उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिससे उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई, जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते समय वायु मुख विवर में अवरुद्ध होकर झटके के साथ बाहर निकलती है। ऐसे प्रयत्न से उत्पन्न व्यंजन ध्वनियों को स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। व्यंजन ध्वनियाँ उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई मुख विवर से वायु जो अवरुद्ध होकर झटके के साथ बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इन व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? इन व्यंजनों में आएंगे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, ता, ठा, गा, घा, पा, हा, बा, भा इत्यादि। इतने वर्ण इस स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब अगला आएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वो व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय स्पर्श वायु मुख विवर में स्पर्श करती हुई और संघर्ष करती हुई, स्पर्श करने के साथ साथ संघर्ष करती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वायु स्पर्श और संघर्ष, स्पर्श उच्चारण स्थानों को, जितने भी उच्चारण स्थान हैं, उन उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई, संघर्ष करती हुई बाहर झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें चा, छा, जा और झा ये व्यंजन आते हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें व्यंजन ध्वनियाँ उच्चारण स्थानों को, जिह्वा जो है उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें चा, छा, जा, झा इत्यादि इतने वर्ण आते हैं। अगला है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें जिह्वा उच्चारण स्थानों को संघर्ष के साथ, ऊष्मा के साथ, इसमें उच्चारण करते समय ऊष्मा निकलती है, संघर्ष करते हुए सक्रिय रास्ते से संघर्ष करते हुए वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को उत्पन्न करने समय, उच्चारित करते समय जिह्वा सक्रिय रास्ते से संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, तो इनके उच्चारण में ऊष्मा
उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन सा हा, सा और हा है। पार्श्विक व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? वो व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा दांत और तालु को स्पर्श करती है तो हवा उसके साइडों से, बगल अगल और इस बगल और इस दोनों बगल से निकलती हुई बाहर मुख विवर से बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। फिर से देखिए, पार्श्विक व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय मुख विवर में जो हवा होती है, वायु होती है, उसको जिह्वा दांत और तालु में लगती है और वो वायु अगल बगल से निकल जाती है, मुख विवर से बाहर निकल जाती है, अगल बगल से मुख विवर से बाहर निकल जाती है। ऐसे व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन होता है ला। ठीक है, और एक बार और देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हो, बाहर निकलती है, झटके के साथ बाहर निकलती है। स्पर्श करती हुई वायु मुख विवर से अवरुद्ध हो जाती है और झटके के साथ बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो वायु संघर्ष के साथ मुख विवर से बाहर निकलती है, जो वायु स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जो मुख विवर से के सक्रिय रास्ते से संघर्ष करती हुई संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो मुख विवर के सक्रिय रास्ते से संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वो सा हा होता है। और पार्श्विक व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो जिह्वा के दांत और तालु पे लगने से अगल बगल से जो वायु होती है वो निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वो उसका उदाहरण है ला। आज के लिए इतना। कल मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक लिए नमस्कार।